अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग। स्टाइलिस्टिक्स का एक टॉपिक है और स्टाइलिस्टिक की प्लेलिस्ट में मैंने इंक्लूड किया है। स्टाइलिस्टिक्स से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और वो मैं इस वीडियो के एंड पे भी ऐड कर दूंगी। आपने जो भी वीडियो देखनी हो रिलेटेड टू स्टाइलिस्टिक्स, आप वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि क्लॉज क्या होती है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो क्लॉज यानी एक ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें हमारे पास प्रेडिकेट होता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जो क्लॉज होती है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है और डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो उसको मेन क्लॉज कहते हैं, जिससे कंप्लीट सेंस क्रिएट होती है सेंटेंस की। इट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑफ इट्स ओन। जैसे कि हमारे पे एग्जांपल है द सनसेट। इससे हमें समझ आ रही है, इससे कंप्लीट सेंस क्रिएट हो रही है कि द सनसेट। डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना, कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको कहते हैं। ये जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रही होती है। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर मीनिंग। जिस तरह बिकॉज द सनसेट, जो बिकॉज है ना, बिकॉज द सनसेट। सो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है कंप्लीट सेंस क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज़ क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग? हमने देखा कि क्लॉज क्या होती है, लेकिन ये क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को सिंगल लॉन्गर सेंटेंस में लिंक कर देते हैं। क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टू और मोर क्लॉजेस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लॉन्गर सेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग में हम क्लॉजेस को मर्ज कर देते हैं। दिस क्रिएट्स कॉम्प्लेक्स मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। बेसिकली हम इससे एग्जांपल लिटरेचर से ही लेंगे। क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग जो है ना, ये लिटरेचर में एक कॉमन फीचर यूज होता है। वे राइटर यूज इट टू एड डेप्थ, एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट, कंट्रास्ट और टाइम। It reflects thought process of character. In stylistics, we study how author use clause complexing to shape meaning and structure. क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को मर्ज किया जाता है टू क्रिएट कम्प्लेक्स मीनिंग एंड रिलेशनशिप। लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा फीचर यूज़ होता है। राइटर्स इसको यूज़ करते हैं डेप्थ क्रिएट करने के लिए, कॉज और इफेक्ट एक्सप्रेस करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, या फिर कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आती है कोऑर्डिनेशन, यानी कि ज्वाइनिंग इक्वल्स। दिस ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग conjunction like and, but, or, so, yet, nor, for। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, ये एक टाइप है क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग की, जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं, बल्कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि जो दोनों ही कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रही हैं, तो दोनों ही क्लॉजेस जो हैं वो इक्वल हैं इंपॉर्टेंस में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शी लाइक्स पोइट्री। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड शी राइट्स एवरी डे, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। सो दीज आर ज्वाइंड स्मूथली यूजिंग एंड टू फॉर्म वन सेंटेंस। तो इन दोनों को एंड के थ्रू जो है वो लिंक किया गया, और एंड जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्यूवर्स, होप सो आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब करें। चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। सेकंड टाइप ऑफ क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग इज सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन में हम क्या करते हैं, मेन क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करते हैं। This joins an independent clause with a dependent using subordinating conjunctions, for example, because, although, since, while, if, etc. इसमें क्या होता है कि एक क्लास मेन होती है और दूसरी क्लास जो है वो सपोर्टिंग होती है, ठीक है। इसमें लाइक इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है क्लॉजेस की, क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। मेन क्लॉज की ज़्यादा वैल्यू होगी और डिपेंडेंट क्लॉज की इतनी वैल्यू नहीं होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, शी पास द टेस्ट बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। मेन क्लास इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है कि उसने टेस्ट पास कर लिया। इसमें सब ऑर्डिनेट क्लास कौन सी है, यानी कि डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। ये क्लास हमारे पास सिर्फ आज है, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। हमें नहीं समझ आएगा कि इसकी क्या सेंस है, ये क्यों यूज हुआ है बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लास है। जब ये इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मर्ज होगी, ठीक है, मिक्स होगी, तब हमें पता चलेगा कि कंप्लीट
सेंस क्या है एक सेंटेंस की। ये जो होती है ना, दिस शोज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में एक कॉज होती है और एक इफेक्ट होता है कि किसकी वजह से क्या इफेक्ट क्रिएट हुआ। इसमें इफेक्ट है कि उसने टेस्ट पास कर लिया, कॉज इसकी क्या थी कि उसने मेहनत की, शी स्टडीड हार्ड। थर्ड टाइप ऑफ क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग इज एम्बेडिंग। इसमें क्या होता है, इंसर्टिंग क्लॉजेज विद इन क्लॉजेज, क्लॉजेज के अंदर ही क्लॉजेज को इंसर्ट करना। One clause is placed inside another clause. This happens a lot in reported speech, relative clauses, complex noun phrases जिस तरह I know that she is coming. That she is coming is a noun clause acting as the object of verb known. इसमें क्या है कि एक clause को दूसरी clause में insert किया गया है। एक और example है हमारे पास, the man who won the race is my brother. Who won the race ये एक relative clause है embedded in the main clause, और main clause क्या थी, is my brother. सो व्यूअर्स, अब तक हमने डिस्कस किया कि क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग क्या होती है, और 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग कौन कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि वाई क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग मैटर्स इन स्टाइलिस्टिक्स। इस क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग के प्रोसेस की या फिर इस क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग की स्टाइलिस्टिक्स में क्या वैल्यू है, क्यों ये मैटर करती है। लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग इज अ पावरफुल स्टाइलिस्टिक डिवाइस। हमें ये पता चल गया कि एक पावरफुल स्टाइलिस्टिक डिवाइस है। राइटर्स यूज इट टू शो फ्लो ऑफ थॉट एज इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टाइलिस्टिक्स पे अलग सी वीडियो है जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया कि स्टाइलिस्टिक्स क्या होती है। हमने देखा कि जो स्टाइलिस्टिक है ना, लिंग्विस्टिकली एनालिसिस है लिटरेरी टेक्स्ट का। ठीक है, तो स्टाइलिस्टिक में हम बेसिकली जो है ना वो स्टाइल देखते हैं ऑथर का। तो क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमें फ्लो ऑफ थॉट का पता चलता है जिसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि मीनिंग की लेयर्स क्रिएट होती हैं। इट शोज सोशल डिस्टेंस और इंटीमेसी, फॉर्मेलिटी वर्सेस इनफॉर्मेलिटी। ठीक, अगर सोशल डिस्टेंस है तो फॉर्मेलिटी होगी, अगर इंटीमेसी है तो इनफॉर्मेलिटी होगी। इट बिल्ड टेंशन, रिदम और सस्पेंस। तो क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग मैटर्स इन स्टाइलिस्टिक्स। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर। इन मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ एक सेंटेंस है, शी वुड बाय द फ्लावर्स हर सेल्फ फॉर लूसी, हैड हर वर्क कट आउट फॉर हर। वुल्फ often combines multiple clauses into a single sentence to reflect a character's inner voice and flow of thought. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक हमारे पास नेम आता है जेम्स जॉइस। सेकंड मेन नेम हमारे पास आता है वर्जीनिया वुल्फ का। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ करती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है जिस तरह ये मिसेस डॉलोवे। वर्जीनिया वुल्फ क्या करती हैं कि मल्टीपल क्लॉजेस को वो कंबाइन कर देती हैं एक ही सेंटेंस में, जिससे क्या होता है कि हमें करैक्टर की वॉइस का, इनर वॉइस का पता चलता है, उसकी फ्लो ऑफ थॉट का पता चलता है। ये जो है ना, दिस इज स्टाइलिस्टिक क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग। इसको जो है ना स्टाइलिस्टिक क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग कहते हैं, और इस तरह क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग जो है ना वो लिटरेचर में भी यूज़ होता है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया क्लॉज कॉम्प्लेक्सिंग। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो में स्लाइड्स ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल सकें, तो आप इसको साथ साथ नोट कर लिया करें, या फिर इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको बाद में नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।